तो दोस्तों, अगर भारत की सेना के लिए आपको एक ऐसा हथियार चुनना है जिसके सामने सब कुछ फेल है, तो वो सिर्फ एक ही हथियार हो सकता है और वो है V2 स्टेल्थ बॉम्बर। क्योंकि सिर्फ यही एक हथियार है जिसको आप लिटरली राक्षस की संज्ञा दे सकते हो। इसके आगे लगभग सबके सब फेल हैं और अब अमेरिका ने इसी का इस्तेमाल चीन के सामने शुरू कर दिया है। दरअसल जैसे जैसे अमेरिकी चुनाव करीब आए हैं, वैसे वैसे आप देख रहे होंगे कि अमेरिकी सेना चीन के खिलाफ अल्ट्रा एग्रेसिव मोड में आती जा रही है और इसका कारण है डोनाल्ड ट्रम्प। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक्चुअली में अभी के टाइम में अमेरिका के चुनाव की स्थिति ये है कि 70% से ज्यादा चांसेस हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ही बनेंगे और उनकी जो पॉलिसीज हैं, जो उन्होंने कहा है कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे राष्ट्रपति बनने के बाद, उसका मेन सेंट्रल पॉइंट है एक्शन अगेंस्ट चाइना, यानी कि चाइना के खिलाफ फुल टू फुल एग्रेशन। और अभी अमेरिकी सेना ने वो चुनाव से पहले ही स्टार्ट कर दिया है। आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमेरिकी सेना ने हाल ही में अभ्यास किया है चीन की सरहद के पास, जिसमें उन्होंने अपना एक शिप डुबा दिया पानी के अंदर। जी हाँ, इस शिप का नाम था USS डोबा। ये एक एम्फीबियन शिप था और ये शिप पर अमेरिका ने अपने B2 बॉम्बर से हमला किया और बताया, हमारे सामने अभी तक समस्या ये थी कि चीन के शिप बहुत ही ज्यादा सस्ते होते हैं और एकदम घटिया क्वालिटी के, लेकिन हमारे जो बॉम्बर्स हैं और बॉम्ब्स हैं वो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, क्योंकि अभी तक हमने उनको बनाया था रूसी सेना से मुकाबला करने के लिए। क्योंकि आप जानते ही हैं कि रूसी हथियार चीनी हथियारों के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ आपको अपने बॉम्ब हथियार सभी अच्छी क्वालिटी के बनाने होते हैं। लेकिन चीन के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी सेना को हर साल $300 बिलियन का बजट दे रहे हैं और उसकी मदद से चीन पिछले 8 सालों में इतनी ज्यादा शिप बना चुका है कि आज के टाइम में संख्या बल के मुकाबले वो दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रखता है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा नौसैनिक शिप आज के टाइम में चीन के पास हैं। लेकिन चीनी सेना में भ्रष्टाचार इस लेवल का है कि ये लोग शिप तो बहुत ज्यादा संख्या में बनाते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी घटिया और रद्दी लेवल की होती है कि आप बस ठीक ठाक क्वालिटी के बम से भी बड़ी आसानी से उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपको बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के मिसाइल या फिर बम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इसीलिए अमेरिकी सेना ने अपनी रणनीति भी कुछ इसी तरीके से बना ली है। दरअसल आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमेरिका ने कहा है कि हमने अपना 40,000 टन वजनी शिप, जिसे USS डीबॉक कहते हैं, वो कहने को तो 40,000 टन वजनी है, यानी कि भारत का जो INS विक्रमादित्य है, जो कि हमारी नौसेना का सबसे बड़ा हथियार है, जो कि 45,000 टन वजनी है, कहने को तो ये भी उसी के आसपास का है। लेकिन अमेरिका इसको रिटायर कर चुका है, क्योंकि ये 40 से 50 साल पुराना शिप था। लेकिन जो चीनी नौसेना के हथियारों की नई शिप्स हैं, उनकी क्वालिटी लगभग इसी के बराबर थी और हमने उस शिप को बहुत ही ज्यादा सस्ते क्वालिटी के बम की मदद से पानी के अंदर दफन कर दिया। और अब हम अपनी जितनी भी शिप्स हैं या जितनी भी बॉम्बर्स हैं, लड़ाकू विमान हैं, चीन के आसपास, जापान में, दक्षिण कोरिया में, फिलीपींस में, उन सभी को इन्हीं सस्ते और छोटे बम की मदद से उन्हें डिप्लॉय करेंगे। और अमेरिका का टारगेट यहाँ पर ये है कि इससे दो कारण होंगे। एक तो ये कि ये सब बनाना अमेरिका को बहुत ज्यादा सस्ता पड़ेगा, जिससे कि इनकी जो पैसों की बचत है वो होगी, और दूसरा ये कि ये छोटे भी होते हैं, जिससे कि आप एक ही बम्बर से विमान में लगभग दुगने से ज्यादा 3 गुना तक की संख्या में इनको अपने लड़ाकू विमानों में, बॉम्बर में भर सकते हैं, यानी कि बॉम्बर पहले के कंपैरिजन में दुगने बम लेकर उड़ सकेंगे। इसके अलावा लड़ाकू विमानों में भी इनकी संख्या आप डबल कर सकते हैं, जो कि एक ह्यूज बूस्ट होगा। और चाइना की जो रणनीति है ज्यादा शिप बनाकर आउट नंबर करने के दुश्मनों को, उसे भी अमेरिका काउंटर कर सकेगा और ये चीन के लिए डायरेक्ट खतरा है। और मेरे हिसाब से अब भारत को भी अपनी कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति बनते ही भारत अमेरिका दोनों मिलकर चीन की जबरदस्त घेराबंदी करेंगे। ऐसे में कहीं यह ना हो जाए कि हम अमेरिका से कंधा मिलाकर चीन को काउंटर ना कर पाएं और चीन भारत के खिलाफ ही सारा एग्रेशन दिखाए। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।